गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका वेलकम करता हूँ। देखिए, अपनी क्लास हम की स्पोकन इंग्लिश क्लास है और इसमें बात कर रहे थे डे 5 की आज। इससे पहले मैंने 4 डे के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप जाके प्ले स्टोर के अंदर देख सकते हो, आपको स्पोकन इंग्लिश क्लास की मिल जाएगी। और या वहाँ पर आपको कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विथ वन स्टॉक वाली जो सीरीज चल रही है, उसके अंदर आपको प्ले स्टोर के अंदर ये पूरे क्लास मिलने वाले। तो देखिए, इसके क्लास के अंदर डे 5 के अंदर आज अपन बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सेंटेंस, डेली रूटीन सेंटेंस और मोस्ट यूजफुल सेंटेंस इन ओवर लाइफ। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह के सेंटेंस सदा ही रहते हैं और इनका यूज करते हैं तो आपकी स्पोकन है वो स्ट्रांग होगी और उस पर अच्छी कमांड होगी और आप किसी के सामने भी हिचकिचाओगे नहीं, आप फटाक से क्या करोगे, इंग्लिश से बोलोगे। तो देखिए, अपन पहले बात करते हैं आज किस प्रकार के सेंटेंस आपके सामने आ सकते हैं, उनका कैसे आपको सामना करना है, किस तरह से आप रिप्लाई करो जिससे आप अच्छी अपनी पहचान बना पाओ। तो देखिए, पहला ही सेंटेंस अपना है, व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है। या फिर ये क्वेश्चन नहीं होकर आपको ये क्वेश्चन हो सकता है, हाउ फार हैव यू स्टडीड, आपने कहाँ तक पढ़ा है। ये जनरल सी क्वेश्चन है, आमतौर पर ऐसे पर्सन है वो एजुकेटेड व्यक्ति है ना, वो पूछ ही लेते हैं, अपने से पुटअप कर लेते हैं कि व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी जो शैक्षिक जो क्वालिफिकेशन योग्यता है वो क्या है। या फिर अगर पर्सन करता है आपसे, हाउ फार हैव यू स्टडीड, आपने कहाँ तक अध्ययन किया है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर अपन किस तरह से देंगे। देखिए, आप कह सकते हो, आई एम ए ग्रेजुएट इन इंग्लिश, मैं ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश में, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर क्या हूँ, ग्रेजुएट हूँ, आप ये भी बोल सकते हो। या आप ये नहीं बोलकर आप ये भी कर सकते हो, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश से। जो भी आपके पास डिग्री है वो आप यहाँ बता सकते हो कि आई पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी के अंदर क्या हूँ, अंग्रेजी सब्जेक्ट के अंदर क्या हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, स्नाकोत्तर हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई एमए, अब आप वो कहाँ तक शिक्षा पूर्ण आपने की है तो आप उसका आंसर ऐसे में कर सकते हो, आई हैव कंप्लीटेड माई एमए, मैंने मेरी एमए जो स्नातकोत्तर की परीक्षा है वो क्या कर ली है, डिग्री हो वो हैव कंप्लीटेड पूरी कर दी है, समाप्त कर ली है। या फिर आप ये कह सकते हो कि आई हैड डिड माई स्कूल एजुकेशन इन राजस्थान, मैंने राजस्थान से मेरे जो विद्यालय से हैं, माई स्कूल एजुकेशन, मेरी जो विद्यालय शिक्षा है वो क्या कर ली है, पूरी कर ली थी, पूरी की है। इस तरह से आप कह सकते हो। यदि आप कर रहे हो तो आप वैसे बोल सकते हो कि आई एम डूइंग माई ग्रेजुएट इन इंग्लिश। कहाँ से कर रहे हो, उसका स्थान अलग दे सकते हो। तो अपने को आंसर यहाँ ही देना है आपको कि आपकी आपसे प्रश्न पुट किया गया था कि आपकी एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपको आंसर यही कहना है, आई एम ए ग्रेजुएट इन इंग्लिश। अगले ने ये थोड़ी कहा कि आप कहाँ से अपनी ग्रेजुएट कर रहे हो। इस तरह से बात करता तो अपने प्लेस का नाम भी अपने यहाँ पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, किंतु अपने वितरण का है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस नॉर्मल क्वेश्चन का जो जनरली आपसे प्रश्न किया जाता है, इनका आंसर आप दे सकते हो। फिर देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस और लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे आप कहना हो, मेरे पास आपसे जक मारने का टाइम नहीं है। आमतौर पर अपन लोग ऐसे बात कर ही लेते हैं। कहीं अपने ऐसे माता बच्चे वाली बात करते हैं तो फिर क्या कहते हैं, मेरे पास आपसे है ना जक मारने का समय टाइम नहीं है। इस तरह से आपको कहना है तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे इस सेंटेंस को। तो आप कहोगे, आई हैव नो टाइम टू आर्ग्यू विथ यू, आई हैव नो टाइम टू आर्ग्यू विथ यू। मेरे पास है ना वो आपसे है ना क्या करने का, बहस करने का क्या नहीं है, समय नहीं है, जक मारने का समय नहीं है। इस तरह से आप बोलोगे। या फिर आपको कहना हो, मेरे पूरे हाथ को मच्छरों ने खा लिया है। जैसे मान लो आपको ये कहना हो कि मेरे पूरे शरीर को है या पूरे हाथ को है मच्छरों ने खा लिया है। इस तरह से आप बात करना है, चेहरे को खा लिया है। जिस तरह से कि आप करना चाहो इस सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इंग्लिश से बोलोगे इसको, आई हैव गॉट मॉस्किटो बाइट ऑल ओवर माई आर्म। आई हैव गॉट मॉस्किटो, मॉस्किटो ने है मेरे को क्या कर लिया है, खा लिया है, ऑल ओवर माई आर्म, मेरी पूरे हाथ को ही खा लिया है, पूरे हाथ को उसने क्या कर लिया है, खा लिया है। इस तरह से का ओके। या फिर आपको कहना है, आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। जैसे आप कोई व्यक्ति बीमार लग रहा है तो उसको कहना चाहिए, आपको आपसे डॉक्टर से विचार विमर्श करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस तरह की बात आपको कहना है, उसको अंग्रेजी कैसे हो गया, तो आप ये कहोगे उसको, ये मस्ट कर सके डॉक्टर, क्योंकि आपको उसको सीरियस लग रही है डॉक्टर वाली बात भी बहुत ज़्यादा बीमार था, तो इसलिए आपको क्या देना चाहिए उसको, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। आपको अवश्य ही डॉक्टर को क्या करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, आपको इस बीमारी के बारे में दिखाना चाहिए। या फिर आपको कहना हो, मुझे नहीं लगता तुम उसे जानते हो, मुझे नहीं लगता तुम उसे जानते हो। इस तरह की बात कहना है तो आप अंग्रेजी में क्या कहोगे इसको, आई डोंट सपोज, मुझे नहीं लगता, यू नो हिम, आप उसे जानते हो।
आई डोंट सपोज, मैं नहीं मानता हूँ या मुझे नहीं लगता है, यू नो हिम, तुम उसे जानते हो, आप उसे जानते हो। या फिर आपको कहना है, क्या आपको पता होगा जेक कहाँ होगा? कोई व्यक्ति का नाम दो, जेक की जरूरी नहीं जेक ही हो, तो दूसरा भी हो सकता है। क्या आपको पता होगा जेक कहाँ होगा? क्या आपको पता है पिताजी कहाँ होंगे? इस तरह से आपका क्वेश्चन होता है। कोई भी पर्सन पूछ ले, आप पूछ सकते हो किसी से भी। तो आपका इसका जो अंग्रेजी है वो किस तरह से बनेगा, आप देखिए यहाँ पर। वुड यू हैपन टू नो, क्या आपको पता होगा? वुड यू हैपन टू नो, क्या आपको पता होगा? वेयर इज जैक, वेयर इज जैक, जैक कहाँ होगा? वेयर इज फादर, वेयर इज मदर, वेयर इज ब्रदर। कुछ भी नाम आप रख सकते हो, इस तरह का सेंटेंस बना सकते हो। तो देखिए अपन आज डे 5 के अंदर अपन ने सीखा है किस तरह से अपने एजुकेशन के बारे में बताया जाए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस को किस तरह से आप रिप्लाई करो, जिससे आप किसी के सामने भी अपना बेहतर दे पाओगे। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये 5 डे वाला जो वीडियो है, स्पोकन इंग्लिश वाला या स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाला जो ये वीडियो हो, जो भी मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी आप दबा के रखना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आपको ये क्लास मिल सके। और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करना, ताकि वो भी जाकर इन स्पोकन इंग्लिश की क्लास का है वो फ़ायदा उठा पाए। तो मिलते हैं हम अगली स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के अंदर या कोर्स के अंदर, डे 6 के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।